नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जब हुमायूं जो है सिंहासन पर बैठा, यानी जब उसका राज्याभिषेक हुआ 29 दिसंबर 1530 को, तो उस समय उसके सामने जो रास्ता था वो इतना आसान नहीं था। वो काफ़ी कांटों भरा हुआ रास्ता था, क्योंकि जो बाबर ने प्रशासन छोड़ा था, जो साम्राज्य छोड़ा था, वो एक स्थिर साम्राज्य नहीं था। तो उसी से संबंधित आज हम बात करेंगे कि हुमायूं को क्या क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। और ये जो मेरा क्रम रहेगा वो कई पार्ट्स में रहेगा। आप लोग हर पार्ट को बहुत तसल्ली से और धैर्यपूर्वक समझना और सुनना। तो आपने इस पार्ट में मैं आज बताऊंगा आप लोगों को कि जो हुमायूं की पहली कठिनाई थी वो थी असंगठित साम्राज्य। तो इस क्रम में मैं शुरुआत करता हूं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, जब बाबर की मृत्यु हुई तो उस समय जो मुगल साम्राज्य था ना, वो ऑक्सस नदी से लेकर और बिहार तक फैला हुआ था। कहाँ से? ऑक्सस नदी से लेकर बिहार तक वो साम्राज्य फैला हुआ था। सिंधु के पश्चिम में काबुल, गजनी एवं कंधार उसके अधिकार में थे। उत्तर में पंजाब, मुल्तान और सतलज तथा बिहार के मध्य भाग भी उसके अधिकार में थे। इसके अतिरिक्त उत्तर में हिमालय, दक्षिण में मालवा, राजपूताना, बयाना, रणथंबोर, ग्वालियर और चंदेरी को भी उसने अपने अधिकार में ले लिया था। यानी ये सब उसके साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। लेकिन इसके साथ साथ अब एक ऐसा क्षेत्र भी था जो पूर्णतः उसके अधिकार में नहीं था, और ये था दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार का ये जो पहाड़ी क्षेत्र था, ये उसके अधिकार क्षेत्र से पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि उसके अधिकार क्षेत्र पूरी तरीके से था। यानी इस एरिया में बाबर का 100% जो है अधिकार नहीं था, जो मैंने बताया दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में। यहाँ अफगानों और हिंदू सरदारों का जो है राज्य हुआ करता था। तो अगर देखा जाए इस प्रकार से, बाबर की जो विजय हुई उसके परिणाम स्वरूप उत्तर में हिमालय, दक्षिण में मालवा और बुंदेलखंड, पूर्व में बंगाल और उत्तर पश्चिम में ऑक्सस उसके साम्राज्य की सीमाएं थी। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि ये जो बाबर का साम्राज्य था वो काफ़ी फैला हुआ था, और इसकी जो सीमाएं थी वो काफ़ी दूर तक थी। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि बाबर का साम्राज्य विशाल था। लेकिन इसमें एक बात यहाँ और मैं जोड़ देना चाहूँगा कि बाबर का साम्राज्य विशाल तो था, लेकिन वो संगठित नहीं था। उसमें पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एक तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था जो है पूरी तरीके से संगठित नहीं थी। बाबर जो है अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान देना कि वो क्या लिखते हैं। मैं उन्हीं के शब्द आपको बताता हूँ। वो लिखते हैं कि मुझे योग्य व्यक्तियों को सुदूर परगनों में भेजकर शासन कराने का अवसर नहीं मिला। यानी वो खुद इस बात को जो है एक्सेप्ट करते हैं कि जो एक तरीके से बढ़िया योग्य पर्सन होने चाहिए जो शासन को संभाल सके, उनको जो है उस टाइप के लोग नहीं मिले। इस प्रकार से देखा जाए तो हुमायूं के सामने जो है ये एक काफ़ी बड़ा चैलेंज था कि वो किस तरीके से इस बड़े से साम्राज्य को संभालेगा और इसमें एक व्यवस्था को जो है संगठित करेगा। तो इस प्रकार से जो जनता थी वो मुगलों को विदेशी समझती थी, जिसके कारण उसमें अभी अफगानों के प्रति स्वामी भक्ति बची हुई थी। अर्थात मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि भाई, क्योंकि यहाँ पर अफ़गान पहले से थे तो अफ़गानों को अब वो समझने लगी थी कि अफ़गान उनके अपने हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। इसलिए जो उनके मन में एक जो है स्वामी भक्ति थी वो अफ़गानों के प्रति थी, और अब बाबर को समझती थी कि तो बाहर से आए हैं, विदेशी हैं, ठीक है। इसलिए उनके प्रति यहाँ की जनता में उतना जो है एक तरीके से स्नेह या फिर कह सकते हैं कि जुड़ाव नहीं था। मेरी बात को ये आप लोग अच्छे से ध्यान से नोट करना। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए कि जो बाबर ने साम्राज्य बनाया, ठीक है, वो लगभग 4 साल का सारा खेल था।
और इन 4 वर्षों में ये इतना बड़ा साम्राज्य उसने जो स्थापित किया, और वो 4 वर्ष जो थे उसके ऐसे नहीं थे कि उसने आराम से बैठकर जो है इसमें कुछ शासन व्यवस्था स्थापित की हो, बल्कि 4 के 4 साल जो है उसके संघर्ष और युद्धों में ही बीते। यानी एक तरीके से कह सकते हैं ये उसके चारों साल संघर्ष और युद्धों का काल रहा। तो इस प्रकार से हुमायूं के सामने एक बहुत बड़ा जो है समस्या यही थी। सबसे बड़ी समस्या जो रही वो असंगठित साम्राज्य की रही कि उस असंगठित साम्राज्य को किस प्रकार से जो है संगठित करे और सुव्यवस्थित करे। तो इसी में उसको अपनी योग्यता दिखानी थी। तो दोस्तों ये था पहला पार्ट मेरा, जिसमें मैंने बताया कि हुमायूं के सामने असंगठित साम्राज्य का जो एक तरीके से चैलेंज था वो कितना बड़ा था और किस तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए था। तो अब आगे वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक करके हुमायूं के सामने आने वाली सारी समस्याओं का जिक्र करूंगा। आप लोग जुड़े रहना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।